जैक बोर्ड एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप लोग कुछ दिन के लिए मेहनत कर लें, उधर चाहे जो भी किए हों, लेकिन अब समय आ गया है कि आप लोग थोड़ा मेहनत करें। कुछ ही दिन मेहनत कीजिएगा, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है। चलिए, मैं आप लोगों का मदद के लिए मॉडल सेट लेकर के आई हूँ, जो ज्योग्राफ़ी सब्जेक्ट से है। ज्योग्राफ़ी वाले बच्चे इसको अच्छा से पढ़ें, समझें। चलिए, हम लोग क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं बच्चों। पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी का आकार नारंगी के आकार का होता है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा बच्चों रिचर्ड हॉटसन। रिचर्ड हॉटसन ने यह परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? इरोस्टथनीज ने सबसे पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया था? तो ये परिकल्पना जो है जेम्स जिन्स द्वारा दिया गया था। ऑप्शन घ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में कौन से हैं? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ये सर्वमान्य सिद्धांत है। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। इससे ग्रहों उपग्रहों की दूरी को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में 8 ग्रह सौर मंडल में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। वह ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? सुनामी से सर्वाधिक क्षति स्थल के आंतरिक भाग में होता है। ऑप्शन ग यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाते हैं जो 46.6% होता है। इसलिए यहाँ पर ग होगा। 46.6% होता है ऑक्सीजन की मात्रा भूपृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? या भूगर्भ नहीं होना चाहिए बल्कि भूगर्भ होना चाहिए। भूगर्भ की जानकारी कौन देता है? तो इसमें भूगर्भ की जानकारी हमें ज्वालामुखी से प्राप्त होती है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1992 में किसने प्रस्तावित किया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? तो एटना जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है जो हमेशा सक्रिय रहती है, हमेशा उसमें ज्वाला उद्गार होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? ये 7 प्लेटों में विभक्त है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। अर्थात जहाँ अभी हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करती थी और ये भू संचलन के कारण टेथिस सागर हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। क्वेश्चन नंबर 17, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर अवसादी प्रकार के चट्टान है या अवसादी चट्टान। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? खनिज तेल आग्नेय शेल में पाया जाता है। ऑप्शन क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? भूस्खलन मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अपरदन एक अनुक्रमिक क्रिया है। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होती है? तो ये क्षोभ मंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होती है। और किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है? तो वायुयान सामान्यतः समताप मंडल से गमन करती है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 165 मीटर तक जाने के बाद गिरावट आती है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वायुमंडल में हम जानते हैं नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो क्षोभ मंडल मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे जितनी भी परिवर्तन संबंधी घटनाएं होती है, मौसम परिवर्तन हो या वायुमंडल में जितने भी परिवर्तनें आती है, सारा क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल मनुष्य के लिए या जीव मंडल के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 26, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है? तो अभी हम बता रहे थे क्षोभ मंडल में सारी मौसमी क्रियाएं घटित होती है, जो 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस मंडल रेडियो तरंगे वापस लौटती है? तो रेडियो तरंगे जो है आयन मंडल से वापस लौटती है, लेकिन यहाँ आयन मंडल दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन आप लोगों को जान लेना है कि आयन मंडल सही होगा, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। ये आयन मंडल से रेडियो तरंगे वापस लौटती है। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? धूम कोहरा औद्योगिक क्षेत्र में बनता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाली धुआं धूम कोहरे का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? पच्छाब बादल सबसे ऊंचाई पर बनती है। ऑप्शन क सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? संवहनीय वर्षा मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जल वाष्प है। क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? हम लोग जानते हैं द्रव से गैस वाष्पीकरण के द्वारा बनता है। ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किस क्षेत्र में होती है? चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः तटीय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन घ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतया 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। यहाँ पर ऑप्शन ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन क यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु के लिए, पौधे और प्राणी के लिए, सभी जीवधारी के लिए। जितने भी चर अचर जीवधारी हैं सभी के लिए जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। यानी कि जैव जितने भी जीव की प्रजाति हैं, जितने पौधे की प्रजाति हैं, सभी हमारे वायुमंडल में उपयोगी है और हम मनुष्य के लिए हो या किसी भी जीव के लिए सारा वातावरण को अनुकूलित करने में ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए सभी जीवधारी, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो व्यक्ति हों, चाहे वो जानवर हों, सबके लिए जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? जी, प्रजाति विविधता कहने का अर्थ है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, रियो डी जेनरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनरियो पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित था और जिसे 1992 में संपन्न किया गया था। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों VVI 40 MCQ क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फालतू की जो चैनल होती है उसे तो आप लोग सब कुछ सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जो स्टडी चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी मेहनत लगता है और आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रही हूँ। थैंक यू।